तो इस कथा से अपना जीवन ऐसा बन जाए कि जब भोजन करें तो मिलकर बांट कर प्रसाद बना करके करें। अकेले खाने की आदत मत बनाओ, मैं ही खा लूं सब कुछ, फिर मुश्किल हो जाती। गांव में तो फिर भी बहुत व्यवस्थित है लोग, जीवनचर्या दिनचर्या भी बहुत व्यवस्थित है लोगों की। अब शहरों में देखो ज़्यादातर सबके इतने मोटे मोटे पेट मिलेंगे, सब अस्त व्यस्त है, खाने की कोई दिनचर्या नहीं, सोने की दिनचर्या नहीं। आप तो गांव में फिर भी सब कहते हो ना, आपके आज गांव को आप शहर बनाने के लिए लगे हुए हो, गांव मेरा शहर बन जाए। मैं कहती हूँ कि गांव को गांव रहने दीजिए, क्योंकि जो गांव में मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता है। जो गांव की सादगी, जो गांव की मिट्टी, जो यहाँ जो प्रेम मिलता है वो शहरों में भला मिलता है। जो यहाँ एक आवाज पर सभी खड़े हो जाते हैं, जहाँ एक दूसरे के दुख सुख में सम्मिलित हो जाते हैं, शहरों में तो पड़ोसी को पता नहीं पड़ोस में क्या हो रहा है। तो गांव को गांव तो रहने दीजिए, गांव की सादगी को सादगी रहने दो। शहर में रहना है तो शहर में जाकर बसो, लेकिन गांव को शहर मत बनाओ, गांव को गांव रहने दो। जो गांव में, जो गांव की मिट्टी में, जो यहाँ बुजुर्गों के मन में जो भाव, जो आशीर्वाद जो है, वो और कहीं मिलता नहीं है। आप बड़े सुखी हैं ऐसे नीचे जमीन में बैठे, शहरों में कहाँ बैठ पाते हैं। पांडालों में भी पूरे पूरे कुर्सियाँ बिछानी पड़ती हैं, अभी यहाँ से दर्द वहाँ से दर्द, नहीं बैठ पाते। आप हमारे बुजुर्ग बैठे इस उम्र में भी आराम से प्रसन्न चित्त होकर, चेहरे पे एकदम लालिमा आनंद से बैठे हैं, इसलिए सौभाग्यशाली है आप। अब कई बार शहरों में मैं माताओं को देखती हूँ कि घर में सारे काम घर में माताएं करवाते हैं नौकरों पे, अच्छी बात, और फिर पेट फूल रहा है इधर से उधर से, फिर बड़े बड़े होते जा रहे हैं। फिर क्या करेंगे, बोले फिर चलो भैया साइकिल चलाओ, अब जिम जाओ, अब थोड़ा घटाओ। बहुत एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, ये मोटापा भी बड़ी बीमारी है। और अच्छा किया हमारे यजमान परिवार ने कि यहाँ शिविर लगा रहे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से कम आप स्वस्थ तो रहेंगे। अपनी पुरानी परंपरा और पद्धतियों को जानने का अवसर है ये, उस तरीके और उस रास्ते पर चलने का अवसर है। क्योंकि हम राम और कृष्ण के देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीत की ही रीत भूल बैठे हैं। और जिन्हें अपना के हम बने थे जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं। पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे रमे भारतीय, आचरण अपना पुनीत भूल बैठे हैं। और कैसे हो उजाला अंधकार है हमारी देन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। ये अपनी पुरानी परंपराओं को जीने का सौभाग्य आपको मिला है। व्यक्ति बहुत मोटा हो गया, इतना मोटा कि चला भी नहीं जाए, बैठा भी नहीं जाए, कुछ खाया भी नहीं जाए, सोचता है ऐसे तो जीना ही बेकार है। तो उसने सोचा ऊपर चढ़ गया, सबसे ऊपर की मंजिल, आत्महत्या कर लूं, मर जाता हूं ऐसे जीवन से। अब अनेकों रोगों का घर ये शरीर बन गया, अब इस जीने से कोई फायदा नहीं। तो ऊपर से इसने छलांग लगा दी नीचे, और जब नीचे छलांग लगाई, आंखें खुली तो हॉस्पिटल में। इसने आंखें खोलते ही कहा कि आप यमराज हो क्या? सामने डॉक्टर था, उसने कहा मैं यमराज नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। तो क्या मैं मरा नहीं हूँ अभी? मैं स्वर्ग नहीं पहुंचा? बोले तुम मरे नहीं हो, तुम स्वर्ग नहीं पहुंचे, तुम हॉस्पिटल पहुंच गए हो। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मरा नहीं। डॉक्टर ने कहा तुम कहाँ मरोगे भैया, तुम्हारे नीचे दब के 4 लोग और मर गए, आकार बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए मन से तन से स्वस्थ रहने के लिए, देखो तन से स्वस्थ रहने के लिए शिविर लग रहा है, और मन से स्वस्थ रहने के लिए श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। इसलिए तन मन से स्वस्थ होते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, ये अवसर हम सबको मिला है। इन बुराइयों से, विकारों से दूर होने के लिए
दुर्योधन जैसी वृत्ति को छोड़ने के लिए, जिसने अपने ही भाइयों का सब छीन लिया, 5 गांव मांगने पर भी नहीं दिए, युद्ध के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा, छीनने की उसकी भावना थी। विद्वान कहते हैं कि हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, और देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। क्यों भूलता है जग में बलवान तू नहीं है, सबसे बड़ा जगत में भगवान तू नहीं है, अपने किए कर्म पर बस आंसू बहाएगा तू, और देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। रामायण काल में और महाभारत काल में क्या अंतर है? रामायण काल में श्री राम कहते हैं इदन न मम, ये राज्य मेरा नहीं है, भरत तुम्हारा है। भरत भी कहते हैं इदन न मम, ये राज्य तुम्हारा है, ये मेरा नहीं, ये तुम्हारा है। राम भी यही कह रहे हैं, भरत भी यही कह रहे हैं। लेकिन महाभारत काल में ऐसा नहीं। जहां ये भाव था इदन न मम, ये मेरा नहीं है, तुम्हारा है, जहां एक दूसरे के प्रति ये भाव था, वहां रामायण जैसे महाकाव्य लिखे गए। और जहां छीनने की वृत्ति थी, इदम मम इदम मम इदम मम, ये मेरा है, ये मेरा है, वहां महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध हुए। सीने पे 100 बार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, पर हिम्मत तो उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। आंगन में ही दीवार लगा रहे हैं, आंगन में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, भाई भाई का सर फोड़ रहा है, भाई भाई से द्वेष कर रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो रोज रामायण की चौपाइयां पढ़ रहा है, ट्रेन में भी वो चौपाइयां पढ़ते हुए ही जा रहे हैं। पूछा कि आप तो यहाँ भी चौपाई पढ़ रहे हैं? बोले मेरा नियम है, घर में रहूं बाहर रहूं कहीं टूटता नहीं है। कई बार मैंने रामायण को पूरा पढ़ डाला है, कई बार पूरा कर दिया है, बहुत बार मैंने रामायण पढ़ दी, ये मेरा नियम है, मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, दोनों समय पढ़ता हूँ, सुबह शाम। पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा छोटे भाई के साथ कोर्ट में मुकदमा है, बस वहीं जा रहा। रामायण की चौपाइयां पूरी रामायण कई बार पढ़ ली और इतनी सी बात समझ में नहीं आई। एक दीवार के लिए लड़ रहे हैं, एक हाथ जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, अपने ही भाई से लड़ रहे हैं, और वकीलों को तमाम कोर्ट कचहरी के चक्करों में लाखों तमाम खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने भाई को प्रेम के साथ एक इतनी सी इंच ज्यादा नहीं दे सकते। इसमें मेरा अधिकार है। क्यों? यहां यही तो कथा कहती है कि दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर समझाते हैं, हे दुर्योधन ज्यादा नहीं मांगते, वो 5 गांव दे दो, 5 गांव में 5 पांडव गुजारा कर लेंगे और ये समस्त भूमंडल का राज्य तुम रख लो, उनको कोई इच्छा नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा आपको उपदेश देने की जरूरत नहीं है प्रभु, जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न च में निवृत्ति, केनाप देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करूं। जो आप कह रहे हो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी धर्म के उपदेश दे रहे हो, मैं सब जानता हूं, पर मैं धर्म कर नहीं सकता। एक सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी मैं नहीं दे सकता हूं। युद्ध करके मुझसे ले ले, बिना युद्ध के नहीं दे सकता। और फिर अंत में तो केवल युद्ध ही था। और अर्जुन ने जब शरणागति ली भगवान श्री कृष्ण की, यहाँ 2 लोग हैं, दुर्योधन और अर्जुन, दोनों ही भगवान कृष्ण से कुछ मांगने आए हैं, लेकिन दुर्योधन सिर की तरफ बैठा, अर्जुन पैरों की तरफ बैठा, मांगना भी चाहता है पर अकड़ भी कम नहीं हो रही है। भगवान ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें अर्जुन? दुर्योधन कहता है मैं पहले आया हूं, मैं मांगूंगा। दुर्योधन से कहा तुम मांग लो। एक तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं, वो भी निहत्था, युद्ध नहीं करूंगा।
एक तरफ सेना है जो युद्ध करेगी, एक तरफ मैं रहूंगा जो युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कौन है, कौन चाहिए तुम्हें? दुर्योधन चुन लो। अब दुर्योधन बुद्धि से चलता है। उसने सोचा मैं इनका क्या करूंगा निहत्थे का लेकर के, मुझे आपकी सेना चाहिए। अर्जुन से पूछा, उसने कहा प्रभु मुझे तो केवल आप ही चाहिए, आपका ही चाहे दर्शन चाहिए। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा क्या करोगे लेकर के? अर्जुन ने कहा मैं जानता हूं आप युद्ध भूमि में खड़े भी रहेंगे, मुझे दर्शन भी देते रहेंगे, तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा प्रभु। ये भक्त ही भगवान की महिमा को जान सकता है। ये भक्त ही जानता है कि प्रभु की महिमा क्या है। जो बुद्धि से चलते हैं वो ईश्वर तक नहीं पहुंचते, पर जो हृदय से चलते हैं, जो भाव से जीते हैं, वो परमात्मा को पा लेते हैं। फिर बागडोर संभाल ली भगवान श्री कृष्ण ने, रथ पर आरूढ़ हो गए, सारथी बन गए, अर्जुन को पीछे बिठा लिया और पूछा कहाँ ले जाना है? अर्जुन ने कहा जब बागडोर पकड़ ही ली है तो मुझे क्या पूछते हो कहाँ ले जाना है? मुझसे क्या कहते हो प्रभु कहाँ ले जाना है? अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, किस दिशा में ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे? मेरी बागडोर मैंने आपको सौंप दी है। अब न कोई इच्छा है, न कोई चाहत है, न कोई अर्जी है। अब मैं अपनी बुद्धि से नहीं चलूंगा। अब ये महाभारत का युद्ध आप ही लड़ेंगे प्रभु। मेरा गांडीव होगा, हाथ मेरे होंगे, लेकिन शक्ति आपकी होगी, दिशा आप देंगे। और आज अर्जुन ने बड़ा सुंदर भाव कहा, कदाचित माताओं बंधु ऐसा हो जाए कि हम भी अपने रथ की, अपनी गाड़ी की बागडोर भगवान को सौंप दें, पर ऐसा होता नहीं। अभी तो हम ही चलाते,